अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना में। आज की एपिसोड में फ़रहान की मामा उसे किसी लड़की के साथ देख लेती हैं। जब वो देखती हैं तो साथ फ़ायज़ा भी होती है, तो वो खामोश हो जाती हैं। फ़ायज़ा के सामने तो कोई बात नहीं करती, लेकिन कहती हैं कि मुझे आज अनु की मामा से कोई बात करनी है। वो कहती है कि हाँ मैं भी चलती हूँ ना, काफ़ी देर हो गई है उनसे मिले हुए, लेकिन वो मना कर देती हैं। कहती हैं कि नहीं, तुम नहीं जाओगी, सिर्फ मैं अकेली ही जाऊँगी और मुझे वहाँ जाकर बड़ी ज़रूरी बात करनी है। आगे से फ़ायज़ा कहती है चले ठीक है। जब वो वहाँ जाती हैं तो सामने गार्डन में अनु की मामा बैठी होती हैं, तो साथ ही वो कहती हैं कि अच्छा तो आज फिर आप कोई शिकायत लेकर आई हैं। इस पर वो कहती हैं कि नहीं नहीं, मैं कोई शिकायत नहीं लेके आई, बल्कि एक अर्ज़ लेके आई हूँ, अगर आप मेरी बात मान लें तो। वो कहती है हाँ बताओ क्या बात है। तो आगे से वो कहती हैं कि आज मैं इधर आ रही थी, रास्ते में मैंने फ़रहान को किसी लड़की के साथ देखा था और बेतकल्लुफ़ी देख के लग रहा था कि जो है ना वो कोई असिस्टेंट या कोलीग्स नहीं है, वो कोई बेस्ट फ्रेंड या उससे भी बढ़ के कुछ है। तो आगे से वो कहती हैं कि अच्छा इतनी देर में वहाँ से असद आ जाता है। तो वो असद को बताती हैं कि असद तुम्हारी पप्पो कह रही है कि उन्होंने आज फ़रहान को किसी लड़की के साथ देखा है। असद कहता है कि हाँ वो रिमशा होगी, उनकी कोलीग है, वो दोनों मिलके ही काम करते हैं। तो आगे से उनकी पप्पो कहती है कि बेटा जिस तरह वो बेतकल्लुफ़ी से हो रही थी ना, मुझे पता चल गया था कि ये कोलीग्स नहीं हो सकते। और दूसरी बात यह कि फ़रहान आजकल घर में लेट आना शुरू हो गया है और वो अनु का भी ख्याल नहीं रखता, वो ज़रा टाइम नहीं देता। जिस पर असद कहता है कि हाँ बात तो है तशवीश वाली। इतनी देर में उसकी मम्मा घर आती हैं तो देखती हैं कि अनु की और फ़रहान की आपस में किसी बात में बहस हो रही होती है। वो अंदर आती हैं तो आके कहती हैं कि ये क्या हो रहा है। तो वो अनु कहती है कि आंटी मेरी ज्वेलरी चोरी हुई थी, मैंने इसे कहा था कि FIR दर्ज करवा दे। इसने कहा था कि हाँ इसने दर्ज करवा दी है, लेकिन मैं कह रही हूँ उस FIR की कॉपी मुझे दे दो, मैं खुद जेलों के चक्कर लगा लूँगी, थानों के चक्कर लगा लूँगी, लेकिन वो मुझे कॉपी भी देने को तैयार नहीं है। जिस वक्त वो डांटती कहती है कि तुम्हें इसको कॉपी दे दो कम अज़ कम, ताकि वो खुद ही कुछ कर ले। आगे से फ़रहान कहता है अम्मी आप हमारे मामलात में क्यों बोल रही हैं। उसकी मम्मा कहती है बेटा मैं तुम क्या समझते हो ये अकेली है, तुम इस पर जितना मर्ज़ी जुल्म करोगे, मैं कोई पूछने वाला नहीं है, मैं इसके साथ हूँ, आज से ये अकेली नहीं है। फ़रहान कहता है कि आप क्या चाहती हैं। तो वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि जो ये मांग रही है इसको दे दो। आगे से फ़रहान कहता है कि शाम को मिल जाएंगे। जब फ़रहान वहाँ से चला जाता है तो उसकी मामा अनु से कहती हैं कि इसने ज़रूर या तो फिर FIR दर्ज करवाई ही नहीं है, या फिर अब जाते हुए दर्ज करवाएगा, या घर आएगा तो आके बहाना बना देगा कि मुझसे कॉपी गुम हो गई है। अनु ये सुन के खामोश हो जाती है और ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। बीना और जुनैद अपने कमरे में बैठे होते हैं तो जुनैद बीना से कहता है कि मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बीना कहती है कि हाँ जी। तो जुनैद कहता है कि घर के हालात बहुत ही ख़राब होते जा रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि घर के कागजात गिरवी रखवा के कुछ लोन ले लूँ। बीना कहती है कि हाँ तो आपको जो सही लगता है आप वो कर दे। तो आगे से वो कहता है कि हाँ मुझे जाओ ऐसा करो, जाके मुझे घर के कागजात ला दो। बीना कहती है कि वो तो मेरे पास नहीं है, वो तो अम्मी के पास हैं। जुनैद कहता है कि अम्मी ने मेरे सामने ही तुम्हें वापस किए थे, अब वो लाओ मुझे दो ताकि मैं वो चेंज करवा सकूँ। बीना कहती है कि आपके सामने मुझे वापस किए थे, लेकिन उन्होंने दोबारा वापस ले लिए थे। जुनैद कहता तुम मेरी मामा पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही हो। वो कहती है कि नहीं मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं वो किस तरह समझाऊँ, वो वापस ले ली थी उन्होंने। अगर जुनैद कहता है तुम मेरी बात सुनो, तुम सिर्फ मुझे इतना कह दो कि तुम मेरी मामा पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही थी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा और मुझे कागजात ला के पकड़ा दो। बीना आगे से कहती है कि मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊँ, अगर आपको यकीन नहीं ना आता तो आप उन वकील साहब के पास जाएँ और उनसे पूछ लें कि वो मामा आगे उनके कागजात ले गई थी। आगे से जुनैद कहता है चलो ठीक है, मैं भी वकील साहब के पास जा रहा हूँ, मैं जाके पता करके आता हूँ क्या वाकई मेरी मामा कागजात लेके चली गई थी। वो कहता है अच्छा। तो वो चला जाता है। बीना बड़ी परेशान होती है, रूही इसके पास आती है और कहती है कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तो बीना बताती है कि वो जुनैद उनसे घर के कागजात मांग रहे थे और मैंने सारी सच्चाई बता दी है। रूही कहती है जो होगा देखा जाएगा, फ़िलहाल परेशान ना हो।